ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हाँ दे दूँगा। एक और 12th का 2 पेपर देना मुझे, एक सैटरडे वाला भी। तो पानी दे दो ना, बोतल इधर है। इसको निकाल दीजिए। हाँ तो ट्रांसपोज कर रहे थे ना, क्या होता है ट्रांसपोज में? सिंपली है ना, रो और कॉलम को क्या करते हैं? इंटरचेंज, है ना। रो और कॉलम को क्या करते हैं? इंटरचेंज। रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए का ट्रांसपोज या ए डैश, दोनों सिंबल यूज करते हैं ट्रांसपोज के लिए, है ना। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज, दिस इज द सिंबल, है ना। डन। हाँ प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी लिखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज वापस क्या मिलेगा? ए। थर्ड प्रॉपर्टी, ए बी का ट्रांसपोज बताओ। एग्जैक्टली, मल्टीप्लिकेशन में सब में उल्टा चलता है, चाहे ट्रांसपोज हो, इनवर्स हो, एडजॉइंट हो, या फिर सब में क्या चलेगा? उल्टा। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब ए बी सी का ट्रांसपोज अगर लिखना हो कैसे लिखेंगे? सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। माइनस के लिए भी सेम, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस माइनस के लिए सेम चलता है, ठीक है। हाँ अगर कोई कांस्टेंट है तो k इंटू ए का ट्रांसपोज, सिंपली कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर, इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सवाल लिखिएगा। डन। बहुत सिंपल टॉपिक है, इधर कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। फटाफट सवाल करते हैं, लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। ये सवाल ट्रेस का इधर कहाँ से डाल दिया? रुको तो एक सवाल इधर मिल गया, इसको भी कर लो। तो ट्रांसपोज से रिलेटेड नहीं है बट ये सवाल भी आया एग्जाम में। ए प्लस 2b मैट्रिक्स, फिर आता हूँ ट्रांसपोज पे। 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1 और 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 2। Then find trace of A minus trace of B. क्या मैट्रिक्स फाइंड करने जाएंगे क्या? नहीं, मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फिक्र रहे हैं, है ना। मैट्रिक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जैसा अगर मान लो मैट्रिक्स पूछता है ए और बी, बोर्ड में सवाल क्या आता है? ये दे देगा फाइंड मैट्रिक्स ए एंड बी। तो कैसे सॉल्व करते हैं? बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की तरह, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे तो 2b क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 5 ए की वैल्यू मिल जाएगी। 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए की। बट उतना नहीं करना है, आपको पता है कि जैसे मैट्रिक्स चलता है वैसे क्या चलता है? ट्रेस। तो अगर a प्लस 2b लिखा तो मैं नहीं लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ 2b इक्वल टू कितना? 2 माइनस 3 माइनस 1। सीधा सीधा चलता है रिलेशन, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b इक्वल टू कितना? ऐड कर लो 3। ये
सेकंड इक्वेशन, बस निपटा लो इसको, हो जाएगा। इधर 2 बाहर आ जाएगा, पता है ना, ये 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इधर भी 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो ट्रैश में भी क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल सेम रिलेशन चलता है। जल्दी से बताओ फाइनल आंसर। तो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स निकालने चले जाएंगे, अननेसेसरी 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। टू इक्वेशन 2 वेरिएबल, नहीं तो और इजी करने के लिए क्या किया, ट्रेस को x मान लिया करो, और इजी होगा, लिखने में टाइम बचेगा, और उसको y मान लिया करो, खत्म करने, x + 2y 2x + y 2x - y सॉरी, तो लिखने में भी इजी हो जाएगा। इतना टाइम क्या लग रहा है भाई, फाइनल आंसर नहीं क्या, अरे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में गलती करेंगे कितना, हाँ 2 इज द करेक्ट आंसर। सीधा सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, साफ साफ दिख रहा है, अब a की वैल्यू 1 रखो, तो हाँ तो 1 और -1 कैंसिल हो गया तेरा, इधर आएगा तो कितना होगा माइनस, तो b का साफ साफ दिख रहा है -1 आ रहा है, तो समेशन पूछता तो 0 आता, डिफरेंस पूछा है आपसे, तो कितना हो जाएगा, इसका आ रहा है 1 माइनस ये -1, कितना आ गया आंसर, डिफरेंस पूछा था। अब आते हैं वापस, हो गया, सिंपली 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का सवाल है भाई, लिखिएगा, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हाँ बात है नहीं, 1 माइनस अल्फा अल्फा कॉमा बीटा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज I2 दिया, I2 का मतलब पता है ना, हाँ अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू बताइए जल्दी से, चलो फटाफट लग जाओ, बस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी, I2 से इक्वेट कर दो, 2 इक्वेशन यहाँ भी हो रही है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, चलो चलो जल्दी जल्दी निपटाओ, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल भी नहीं आएगा मुझे लग रहा है, 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल आने वाला है यहाँ पे, सिंगल सिंगल एकदम, जल्दी जल्दी, चलो वो आया पिछला आंसर, चलो फटाफट मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में एकदम प्रो होना चाहिए, उसमें अगर आप निपट गए तो फिर कोई मतलब नहीं। ये मल्टीप्लाई करा प्रैक्टिस, घर पे प्रैक्टिस करके, संडे को क्या किया बे, तेरे तो टेस्ट भी नहीं था, 1 × 1 अल्फा 1 + अल्फा स्क्वायर आएगा, तेरे को मल्टीप्लाई करना भी नहीं आ रहा है, कैसे मल्टीप्लाई होता है तो बता, तो है, और 1 कहाँ गया, 9 में है, बस फटाफट फिट करो, खत्म कहानी। अरे 4, ये इडियट चारों क्यों कर रहे हो, यहाँ से अल्फा मिल जाएगा, 1 से बीटा मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे आइटम मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सेकंड ऑर्डर, a इंटू ए का ट्रांसपोज करो, 1 माइनस अल्फा अल्फा बीटा, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस अल्फा और ये अल्फा बीटा, अब कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, उस गधे ने ट्रांसपोज भी नहीं लिया मुझे लगता है, तो कितना गया 1 + अल्फा स्क्वायर, अब यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से अल्फा मिल जाएगा डायरेक्ट मुझे, तो मैं एक और लिख दूंगा, बस चारों लिखने की जरूरत क्या है भाई, एक और कोई भी ले लो अपनी मर्जी, ये लेंगे अल्फा माइनस अल्फा बीटा, बस बाकी तो छोड़ दो, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, ये किसके बराबर है 1 0 0 1 के बराबर है ना, तो बस दो करिए, यहाँ से इक्वेट करो, ये दोनों बराबर होना चाहिए 1 1, ये कब होगा जब अल्फा कितना हो गया 0, ये दोनों 0 होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यहाँ से मिल रहा है क्या, बीटा नहीं मिल रहा है यहाँ से, नहीं कोई बात नहीं, सिंगल ढूंढ लेते हैं बीटा वाला, अल्फा बीटा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा ना, अल्फा 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा ना, तो बीटा नहीं मिलेगा ना कैसे, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी, हाँ यहाँ से मिल जाएगा क्या, अल्फा किससे, इससे मिलेगा ना, 2/2 से कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, ये कितना है 0, तो बीटा स्क्वायर कितना 1,
तो बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमको बीटा का पावर 4 पूछा है। तो अल्फा ये तो 0 हो गया, बीटा के पावर 4 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। आंसर कितना आ गया 1। अगला सवाल लिखिएगा। ये हो गया ये सवाल 2021 में ही पूछा फिर 2023 में भी पूछा, सेम रिपीट किया 2 बार। दो सवाल एडवांस वाला कराता हूँ, पहले मेंस वाला एक और करा देता हूँ। लिखिएगा लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख लो ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ओके, ऑर्डर वगैरह नहीं दिया, ठीक है, ये दिया है और आपसे पूछा है हाफ ए इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज का स्क्वायर और ये पूरे में मल्टीप्लाई है ऐसे। क्या सवाल पूछ रहा है बच्चों वाले, सवाल क्या है देखो, इसके बराबर ये ए स्क्वायर प्लस आई के बराबर बी, ये सब बोर्ड वाले सवाल हैं, ऐसे सवाल बोर्ड में आते थे। ए स्क्वायर प्लस ए का ट्रांसपोज और डी ए क्यू प्लस ए का ट्रांसपोज, सब बताया हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एम एस बी का, जल्दी से कर दो आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। और a इंटू ए का ट्रांसपोज आई दे दिया है, मतलब क्या हो गया कॉम्यूटेटिव हो गया। कैसा हो गया ये कॉम्यूटेटिव टाइप हो गया है ना। निपटा जल्दी से खत्म करो इसको। कहाँ से आ रहा है अभी? तो ये इस पर ऐड होगा ना, सो ऐड किया ओके। आई कौन लिखता है, आई इंटू एटी नहीं हो जाएगा? करेक्ट। बाकी लोग एक लाइन का सवाल है, एकदम मार खाने वाला काम करते हो। क्या नहीं आ रहा तुमको भी? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बेवकूफ, तुमको ए बोला है निकालने के लिए, दिमाग नहीं लगाते कि आंसर ए के फॉर्म में ही देना है। अभी बोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने को, एम एस बी का होल स्क्वायर करने को। ये 2i कहाँ से आया तेरा? ये 2i कहाँ से आया बताना। और ये तुमको कटता हुआ नहीं दिख रहा है? तो ये दोनों कट गए ना इसमें से। ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी माइनस आएगा ना रे इडियट। ये याद रख रहे हो, दोनों कट जाएगा ना, 2i बचेगा कहाँ? ये तो अलग ही दुनिया में चलती है। यहाँ जब ए के फॉर्म में देते हो यहाँ से क्या मिलेगा तुमको? एलिमेंट के जब फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन दिख रहा है मैट्रिक्स के फॉर्म में है। याद नहीं ना फॉर्मूला? संडे को क्या करता है? सॉल्व नहीं हो रहा। क्या सॉल्व नहीं हो रहा? कहाँ क्या तुमने दिखाना मुझे। तो ये दिख नहीं रहा तुमको कटते हुए दोनों? हाँ ये तो कट रहा है 2 फिर, और ये 2 नीचे डिवाइड में नहीं दिख रहा तुमको? करना है नहीं, ऐसे ही नहीं आ रहा है। इन लोगों को पहले ही स्टेप में आंसर दिखना चाहिए, कभी नहीं आएगा। वही कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो बी क्यों लिखा? सी भी नहीं आ रहा। हाँ डी। हाँ ये भी सवाल में फंस जा रहे हैं गधे लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोशिश पहले ही आंसर नहीं दिख रहा है मेरे को। ये प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगा रहे हैं आप, अब पहले ही आंसर चाहिए इनको। पहले कोशिश तो करो, फॉर्मूला तो लगाओ। अगला सवाल लिखिएगा। हाँ पी एक मैट्रिक्स है 3x3 का, शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ। और कंडीशन क्या दिया हुआ है, P का ट्रांसपोज इक्वल टू 2p प्लस आई दिया है, ठीक है।
x इज ए कॉलम मैट्रिक्स, या चलो लिख ही दे रहा हूँ ना, x ये दिया हुआ है एंड नॉट इक्वल टू 0 0 0, मतलब x y z 0 नहीं है, देन आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। px इक्वल टू 0 0 0, b px इक्वल टू y क्या है, y के बारे में तो समझ दिया ही नहीं, पता नहीं। c px इक्वल टू 2x और d px इक्वल टू -x, बस फटाफट निपटा दो। तो ओवरऑल सब सवाल में क्या दिख रहा है आपको, p इंटू एक्स पूछा है, अरे सर नो, लेकिन p तो मालूम नहीं, यहाँ तो p का ट्रांसपोज है, तो p के ट्रांसपोज से p में कैसे आएंगे, वापस ट्रांसपोज लेंगे, बस करो। 2 लाइन का सवाल है, एडवांस 2012 का सवाल है, हार्डली 20 सेकंड लगेगा करने में, बस लॉजिक तो थोड़ा सा यूज करो, पढ़ के ही नहीं आते, रिवीजन करके नहीं आते जो क्लास में चल रहा है। 13th में है लेकिन कोई लेना देना नहीं, कल संडे था उसके बाद भी ये हाल है, पूरा मैट्रिक्स रिवाइज कर लेते 1 घंटे में। करेक्ट, 1 लाइन का है, बोलता रहा हूँ, p का वैल्यू यहाँ से मिला, ट्रांसपोज लो तो ये p हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2p का ट्रांसपोज प्लस i का ट्रांसपोज i होता है। अब p इंटू एक्स, तो p की वैल्यू क्या है देखो तो, 2 इंटू p का ट्रांसपोज प्लस i इंटू कितना x, ये पूछा है ना। अब p का ट्रांसपोज का वैल्यू नहीं पता आपको, हाँ d, p का ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है 2p प्लस i, रख दो 2p प्लस i, बात खत्म होगी। p का ट्रांसपोज 2p प्लस i इंटू एक्स, तो करेंगे तभी होगा, वरना मुश्किल है ना, ट्राई ही नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है, फिर कोई सेंस ही नहीं बनता, करना पड़ता है वहाँ पे, है ना। तो p का वैल्यू पूरा सॉल्व कर दो, इसको पूरा सॉल्व करो, देखो माइनस आई आ जाएगा, तो माइनस आई इंटू एक्स कितना हो जाएगा -x। थोड़ा अच्छा सवाल करा रहा, अरे तो ऑलरेडी करा ही दिया, ये पीएपीटी करा दिया था ना, हाँ ये 2000 वो कौन सा था 20 या 21 का सवाल था, हाँ ये 2005 एडवांस में आया था सेम, बस q का पावर 2005 था, यहाँ पर उसने 2022 ऐसे कुछ 23-22 कर दिया था, है ना। तो ये तो करा ही दिया, फिर कोई मतलब ही नहीं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एडवांस, सीधा सीधा दिख रहा है एकदम साफ साफ। लिखिएगा, ये हो गया क्या, लिखिएगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। लिख लिए, बहुत सिंपल, आराम से सो करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। लिखिए सिमेट्रिक क्या होता है भाई, पहले लिखिएगा सिमेट्रिक, एकदम सीधा मैं बोलूँगा मैथ में यूज कैसे करें इसको क्वेश्चन सॉल्विंग में, दैट इज इंपॉर्टेंट, बाकी डेफिनेशन वगैरह किसी काम का है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सीधा लिख लो aij इज इक्वल टू aji, अगर मैं एलिमेंट के फॉर्म में बोलूँ तो सीधा सीधा क्या बोलता है, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, aij इक्वल टू aj होना चाहिए, सीधी सी बात है ना, मतलब a12 a21 के बराबर होना चाहिए, a31 a13 के बराबर होना चाहिए, a23 a32 के बराबर होना चाहिए,
मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होना चाहिए, ए। अब ये सवाल में आएगा काम में, है ना। तो अगर कहीं भी आपको दिख रहा है ना कि सवाल आता है कि बताइए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है किसके सिमेट्रिक है, वन एंड ओनली तरीका है ट्रांसपोज ले लो, खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं करना। क्या करना, ट्रांसपोज ले लेना, बात खत्म। ट्रांसपोज लेंगे, अगर सेम आया सिमेट्रिक, और अगर स्क्यू लिखो स्क्यू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए के बराबर होना चाहिए, बात खत्म हो गई। अगर सेम आया तो सिमेट्रिक, अपोजिट आ गया साइन के साथ, माइनस आ गया तो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एलिमेंट के फॉर्म में लिखूं तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, है ना, माइनस ए जे आई, और यहीं पे आई और जे की वैल्यू सेम कर दो तो आपको दिखेगा कि डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मान लो आई जे सेम कर दो, है ना, तो ये दोनों सेम हो गया, तो इधर लाएंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग इक्वल टू 0, इट मीन समथिंग का वैल्यू क्या हो गया, 0। इट मीन्स क्या होता है, लिख लो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके, 0। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, 0। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक के। डन, है ना। अब देखो कुछ रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। जिस आपसे पूछेगा a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है ना, एक मैट्रिक्स है ना, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, है ना। अगर सवाल पूछ दिया ये क्या है, सिमेट्रिक है किसके सिमेट्रिक है, नहीं आया समझ में, क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, इसका क्या ले लो, ट्रांसपोज, बात खत्म, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछे ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू है, क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लो, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये सेम आया कि नहीं, मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपसे पूछे कि a माइनस ए का ट्रांसपोज बताइए क्या, जल्दी से बताओ क्या, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एग्जैक्टली। कितना आएगा, a का ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन ले लें क्या, a माइनस ए टी। ध्यान से देखिए, ये अगर पूरा a है तो ये क्या है, माइनस ए है, मतलब क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है ना, कि a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। फिर दूसरी चीज, किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी बोर्ड का देखो सवाल आता है, कैसे, ए मैट्रिक्स बराबर लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखो एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर है ना, ऐड करोगे तो क्या होगा, 80 कट जाएगा, a प्लस ए कितना आ गया, 2a, 2a बाई 2 कितना आ गया, 1/2, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, पूरा में आ गया, सॉरी, ऐसा, तो 2a बाई 2 कितना हो गया, a। अब ध्यान से देखो ये कौन सा मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक, ये कौन सा मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी मैट्रिक्स को हम, किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। लिखिएगा, एक सवाल लिखिएगा, फिर इसके प्रॉपर्टीज भी लिखवा दूंगा। सवाल लिखिएगा, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स of order 2, let A be a symmetric matrix of order 2
with integer entries. Let A be a symmetric matrix of order 2 with integer entries, with integer entry, full stop. If the sum of the diagonal elements of A square equal to 1, if the sum of diagonal elements of A square equal to 1, है ना, A square का जो diagonal elements है उसका सम कितना दिया है, 1 दिया है, ओके, कॉमा, देन नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स इज, ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, द नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स इज, चलो ऑप्शन दे दे रहा हूँ इसमें, 6, 1, 4, 12, एक मैट्रिक्स लेकर प्रोसीड करो, है ना, एक मैट्रिक्स ले लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर प्रोसीड करो, ऑर्डर दिया है ना, हाँ, तो 2 by 2 दिया है, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। ओए होशियार चंद, ए सिम कैसे ले लिया अभी, इतना मारूंगा ना, डायगोनल एलिमेंट सिम कैसे ले लिए, सो सी करो, वहाँ पे सी कर दो ना, हाँ, ये देखो ये सर वहाँ में लिखा नहीं इक्वल टू सी हो गया, अभी कर रहा है, लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलो चलो बस मल्टीप्लाई करो, लिया ए डी, ये दोनों तो सेम होना चाहिए ना, सिमेट्रिक है तो उसको भी करो, हाँ, अब मल्टीप्लाई करो, सिर्फ किसको मल्टीप्लाई करो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स निकालो, ए स्क्वायर का कितना आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब नहीं पता तेरे को, ये दोनों सेम होना चाहिए, नींद में है क्या, हाँ, तुम नहीं था मल्टीप्लिकेशन, क्यों, तो कब सुधरेगा, आज भी लेटाया, नहीं सुधर जा, तो क्या बीच में तेरे को किसी ने पकड़ लिया, रो टू कॉलम करो मल्टीप्लाई, पहला रो पहला कॉलम ऐसे होता है, हाँ, हाँ, पहला एलिमेंट कैसे लिखेंगे, पहला एलिमेंट क्या आएगा, A11, A11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला एलिमेंट मिलता है, बी स्क्वायर, हाँ हो गया, हाँ, पॉसिबिलिटी करो जल्दी से, मल्टीप्लाई किए, क्या है डायगोनल एलिमेंट्स बताओ, कसम कितना रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1, तो इतना तो सिंपल है रे गधा, करो ना, तो सोच क्या रहा है, इंटीजर लेना है, और क्या चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ो तो पहले, इंटीजर बोला है, इतना भी नहीं गिनती कर सकते क्या, इतना तो पता कोई एक में ही आएगा नॉन जीरो, बाकी सब में क्या होगा, जीरो, क्योंकि तीनों पॉजिटिव नंबर है, 1 लाना है तो पक्का किसी एक में 1 या -1 आएगा, बाकी दो में क्या जाएगा, जीरो, अब देख लो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, बात खत्म हो जाएगी, है ना, ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो, ये ऑलवेज जीरो रहेगा, ये भी झंझट खत्म हो गया इसका, करना है नहीं, तुक्के लगा तुम बस खाली, कैसे है से बताओ, हाँ तो करो अरेंज करते, क्या वो रखो वहाँ पे पोजीशन रखो, कितना कितना रख रहे हो, ये हाँ 4 करेक्ट, ये फिक्स हो गया, अरे खत्म हो गया सवाल, ये 1 0 -1 0 सेम, 2 इसका आ जाएगा, 0 1 0 -1, खत्म हो गया, 4 मैट्रिक्स बनेंगे, है ना, इस तो हर क्या होगा, 0 होगा, थोड़ा सा PNC लगाना है बस, सिंपल है, करेंगे तो, बाकी तो सब डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा बस एफर्ट डालना है, ज़्यादा नहीं, है ना, इंटीजर बोल दिया है, उधर 1 चाहिए, मतलब कोई एक को ही 1 या -1 दे सकते हैं, है ना, क्योंकि बाकी को क्या देना पड़ेगा, 0 देना मजबूरी है, सी को देना 0 मजबूरी है, क्योंकि 1 देंगे तो 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 कैसे आएगा फिर, उधर तो 1 लाना है, तो सी को तो हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, वो तो फिक्स हो गया एकदम, बस आपको अरेंजमेंट इधर करना था, इसमें गलती क्या होता है, एक तो ऑप्शन 2 नहीं दिया, तो कई बार क्या होता है, -1 दिमाग में नहीं आता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में क्या आता है कि सिर्फ 1 0 कर दो, 1 का स्क्वायर ही बनाता है दिमाग में, ये नहीं सोच पाता उस टाइम पे आदमी कि -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1, और -1 भी क्या होता है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर तो बोला नहीं, इंटीजर बोला है, तो -1 भी लेंगे, उसको भी काउंट करेंगे, डन, हाँ चलो ये हो गया, अगला सवाल लिखिएगा, एक ही सवाल था,
क्वेश्चन था। लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। फर्स्ट लिखिएगा if A is symmetric matrix, if A is symmetric matrix, then minus A, K times A का ट्रांसपोज A to the power n, है ना, A inverse are also symmetric matrix, are also symmetric matrix. है ना, अगर A सिमेट्रिक है तो A के पावर कुछ भी ले लीजिए आप, सारे के सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, सीधी सी बात है ना। सेकंड लिखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ये तो इजी हो जाता है कि if A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, है ना, if A is a skew symmetric matrix, हाँ मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप बताओ क्या आएगा। A के पावर 2 छोड़ के बाद में पूछूंगा, इधर बताओ A स्क्वायर क्या आएगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, A स्क्वायर, A स्क्यू सिमेट्रिक है ना, A स्क्वायर क्या आएगा, ट्रांसपोज लेके देख लेंगे ना, कितना देर लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, है ना। A क्यूब क्या आएगा, एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, पावर क्या है, इवन है ना। A स्क्वायर का आप ट्रांसपोज लेके देख लो, है ना, A स्क्यू सिमेट्रिक दिया है ना, मतलब A बराबर कितना, A का ट्रांसपोज कितना, माइनस A के बराबर है, यही है ना भाई। अब बोला A स्क्वायर बताइए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, हमें क्या पता है भाई, किसी भी मैट्रिक्स के बारे में पूछे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या करना है, उसका ट्रांसपोज ले लेना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A के ट्रांसपोज का स्क्वायर ले सकते हैं क्या, अच्छा ये भी नहीं लिखा है क्या प्रॉपर्टीज में, पावर और ट्रांसपोज को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना, नहीं ये तो लिख लो अगर छूट गया तो, है ना, ऐसे लिख लियो ना, A के पावर n का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज का पावर n, एक ही बात है, तो T और n को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना, इसको भी ऐड कर दीजिएगा प्रॉपर्टी में, तो इंटरचेंज कर दो। अब A का ट्रांसपोज बराबर कितना है, माइनस है, तो माइनस A का स्क्वायर भी कितना होगा, A स्क्वायर, मतलब क्या आ गया, देखो ट्रांसपोज लेने पर भी सेम आया, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। लेकिन A क्यूब जब करने जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, जब A क्यूब करने जाऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 3, अभी क्या बन जाएगा माइनस A क्यूब, क्योंकि माइनस ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो लिख लो A के पावर 2n क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, मतलब पावर इवन है तो क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा, है ना, चाहे A कुछ भी हो, सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, सीधी सी बात है। लेकिन A के पावर 2n + 1 पावर ऑड हो गया तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A के पावर ऑड कुछ भी लेंगे वो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा, एकदम क्लियर होना चाहिए, बाकी काम का नहीं है, है ना। कभी कंफ्यूजन में फट से ले लिया करो ट्रांसपोज, बात ही खत्म हो गई, ट्रांसपोज ले लिया करो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, डन। हाँ तीसरा लिखिएगा, if A and B are two symmetric matrix, if A and B are two symmetric matrix, A and B are two symmetric matrix, then प्लस माइनस तो लिखवा दिया था, देन फर्स्ट AB प्लस BA क्या होगा ये बता दो, और AB माइनस BA क्या होगा ये बता दो। फर्स्ट ट्रांसपोज ले लो, बिना देर के ट्रांसपोज ले लो, करके देखो, ऐसे रटना नहीं, एक बार करके देखो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। A और B क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सब कुछ रहा है AB प्लस BA क्या होगा और AB माइनस BA क्या होगा, तो फर्स्ट से बस ट्रांसपोज लो, जल्दी से एकदम ट्रांसपोज लो। और यहाँ पे दूसरा क्यों छोड़ दिए, ट्रांसपोज लो जल्दी से, इडियट, पहले एज इट इज आएगा इस पे दोनों पे, बाद में ट्रांसपोज लेंगे तब उल्टा होगा ना। अभी तो तुम प्लस वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हो, तो A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है, सेम ही होता है ना भाई,
ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, बाद में ए बी में जब लगाएंगे तब ना, हाँ अब ए बी का करना भाई, इसका तोड़ना, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू, हाँ सेकेंड स्क्यू सिमेट्रिक, पहला स्क्यू सिमेट्रिक, बहुत बढ़िया, पहला आ रहा सिमेट्रिक है ना, दूसरा करो, इसमें गलती होने का चांसेस रहता है ना, तो पहले तो माइनस टूटेगा ना, तो माइनस टूटेगा तो एज इट इज आ जाएगा, कोई चीज नहीं करना है, सिमेट्रिक माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अब लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन, ये क्या बनेगा, बी का ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, अब ए और बी क्या दिया, स्क्यू सिमेट्रिक, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस बी, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए, बी का ट्रांसपोज माइनस, क्या बोल रहे, क्या ये सिमेट्रिक आ रहा है, ऐसा देख लेते हैं, अच्छा सिमेट्रिक दिया है क्या, ओके ओके, चलो सिमेट्रिक ले लिया है ना, तो कितना गया, बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लो, तो ए बी माइनस बी, तो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, सिंपल ट्रांसपोज लेकर देख लेना है ना, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो यहाँ माइनस ए आ रहा है, तो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, डन। हाँ अगर सिर्फ ए बी का पूछे तो लिख लो, ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कब हो सकता है भाई ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हेन ए बी इक्वल टू बी है ना, जिस मालूम पहुंच गया सिर्फ ए बी के बारे में, बताइए क्या होगा, तो मैं ए बी का ट्रांसपोज लेने जाऊंगा, तो ये तो बन जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बन जाएगा ना भाई, समझ में आ रही है बात है ना, अब दोनों को अगर सेम करना है मुझे तो तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या हो जाए, बी ए के बराबर हो जाए, क्योंकि बी का ट्रांसपोज कितना आ गया बी और ए का ट्रांसपोज ए, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज ए बी तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर ए बी बराबर बी ए है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, और ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक, तो कंडीशन दे दिया कि ए बी सिमेट्रिक हो सकता है अगर ए बी बराबर क्या हो जाए, बी ए हो जाए, है ना, डन। हाँ अब उल्टा आ जाते हैं, ये किसका सवाल था कि ए और बी दोनों क्या दिया था, सिमेट्रिक, उस पर हमने सारे रिजल्ट निकाले, अब सेम अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक पे बताओ ये सारे क्या होंगे, पहला ए बी प्लस बी, दूसरा ए बी माइनस बी, ए और बी क्या दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ जल्दी करो बैठे मत रहो, नहीं आ रहा समझ में तो बोला करो कि सर नहीं आ रहा है, बैठे रहेंगे नहीं सीखेंगे है ना, पेन चलाया करो, दोनों निकाल के रखो, डन। पहला क्या है, पहला सिमेट्रिक है, पहला स्क्यू है ऐसा, सिमेट्रिक क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा है ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दो साथ में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले का क्या लिखूंगा, इसको इसका बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो माइनस बी इंटू माइनस है क्या आ जाएगा बी ए, और ये ए बी ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस है, बी का ट्रांसपोज माइनस बी, माइनस ए माइनस बी ए बी, तो क्या आ गया सिमेट्रिक आ गया, और ये स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब रिजल्ट में चेंज नहीं आया, रीजन दो मैट्रिक्स साथ में मल्टीप्लाई में इसलिए चेंज नहीं आया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस है ना, इसलिए चेंज नहीं आया है ना, मतलब ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक,
अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है फिर भी ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आई बात? रीजन दो मैट्रिक्स, अगर मैं तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में कर दूं रिजल्ट चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा, है ना, दो था इसलिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। रीजन समझ में आना चाहिए। चलो ये भी हो गया। अब थोड़ा सवाल कर लेते हैं फटाफट, दोनों एडवांस का ही। चलो बहुत अच्छा सवाल है, दोनों कर लेते हैं, बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे। सवाल सुनिएगा, स्टेटमेंट रीजन वाला है, ठीक है। दो स्टेटमेंट दूंगा, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ, शॉर्ट में लिख लो ना। जब ऐसे बोलूँ ए और बी सिमेट्रिक है ना, तो ऐसे लिख लिया करो, ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, तो अपना काम नहीं हो जाएगा, है ना। फटाफट उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उतार के रख लो, ये दिया हुआ है। स्टेटमेंट वन बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ए इंटू बी है एंड ए बी इंटू ए, ये सिमेट्रिक होगा, स्टेटमेंट वन है। और स्टेटमेंट टू कि ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, पहले वन बताओ फिर टू बता, पूछता हूँ, पहले वन बताओ ट्रू या फॉल्स। सीधा ट्रांसपोज, ज्यादा सोचना ही नहीं है, सोचेंगे मरेंगे। हाँ फर्स्ट वाला ट्रू है, देख लेते हैं। इन दोनों को क्या समझना, एक मैट्रिक्स समझना, याद रखिएगा। हाँ इन दोनों को ब्रैकेट लगा दिया, वो ब्रैकेट हट जाएगा तो चीजें चेंज हो जाएगी। ब्रैकेट की वजह से इन दोनों को क्या समझेंगे, पहले एक मैट्रिक्स। हाँ इसलिए थोड़ी चालाकी किया इजी क्वेश्चन में भी, क्योंकि सवाल इतना इजी है कि कुछ कह नहीं सकते, तो थोड़ा चालाकी कर दिया आपके सामने। तो ट्रांसपोज तो कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी ए मत कर देना, ये पूरा एक साथ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, बी ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसा खुलेगा। अब ए बी ए ट्रांसपोज को खोलो, कैसे खुलेगा, ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, और ए का ट्रांसपोज ए। बोलो सेम आया कि नहीं, सेम आया कि नहीं, है ना, ए बी ए सेम आया कि नहीं, है ना। इट मीन से क्या हो गया, सिमेट्रिक। ये भी क्या आ रहा है, सिमेट्रिक। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बता रहा हूँ, लिखिएगा या समझ के बता दो तो भी चलेगा। कि बोल रहा है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विथ बी इज कॉम्यूटेटिव। बी अभी लिखवाया हूँ थोड़ी देर पहले, है ना, अभी लिखवाया हूँ कि अगर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा, ए बी बराबर बी ए, और अगर ए बी बराबर बी ए हो गया तो ए बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी सेकंड पॉइंट आपको लिखवाया हूँ, उसमें देखिए, है ना, लिखवाया। अब सवाल ये है, सवाल यहाँ खत्म नहीं होता है ना। मेरे टाइम पे ना 5-5 रीजन सवाल आते थे, है ना, 5 सवाल फिजिक्स में, 5 केमिस्ट्री, 5 मैथ में। मेरे 5 से 5 फिजिक्स गलत हुए। मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 5 से 5 गलत, जिसमें हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही आ जाते थे। प्रॉब्लम तब नहीं होता जब एक गलत आ गया, फिर तो फट से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर दोनों सही हो गया, मरेंगे आप, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन रहता है। एक में क्या रहता है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब मेरी इसकी ट्रिक मुझे बताया नहीं, अब मैं सोचो क्या करूं, समझ में नहीं है, कि वो बहुत क्लोज रहता है। जिसमें मारा है उसमें नहीं है, जिसमें मारा नहीं है उसमें है। 5 के 5 गलत, समझ रहे, 25 नंबर का लॉस। सोच के देखो, है ना, वरना फिजिक्स में नेगेटिव नहीं होता था। इसकी वजह से खाली 5 के 5 गए, किस्मत, है ना। कि तुक्का में भी 2 सही होना चाहिए था, क्योंकि दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही निकल रहे थे हर बार। यहाँ भी वही चीज है, दोनों स्टेटमेंट निकल गए सही। अब आप बताओ एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, सोच के बताओ। बाकी लोग सबका रीजन चाहिए मुझे जानना है। मैं उसको बताऊंगा उसको करना क्या। पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिख रहा है आपको, सोचना क्या है कि क्या स्टेटमेंट 2 का कोई भी कंट्रीब्यूशन है क्या स्टेटमेंट 1 में, ये सोचना है आपको, है ना। सीधा क्या करना, दोनों स्टेटमेंट को एक ही बार रीड करना और बीच में बिकॉज ऐड कर देना बस। ए बी ए एंड ए बी ए आर सिमेट्रिक बिकॉज ए बी इज सिमेट्रिक इफ दिस एंड दिस। कोई लिंक ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं, समझ आ रही है।
दोनों में कोई लिंक ही नहीं है। कहीं भी हमने कॉम्यूटेटिव का यूज किया क्या? कहीं भी हमने कॉम्यूटेटिव का यूज किया क्या? स्टेटमेंट 1 में कहीं यूज किया क्या कि ए बी इक्वल टू बी यूज किया क्या? हमने नहीं किया, बात ही खत्म हो गई। क्या गया? नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें ये दिक्कत होगी। अभी बंद कर दिया पूछना, अभी नीट में पूछ रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है। हाँ, बायो में 25 सवाल है असेसमेंट रीजन के, है ना, एक भी नहीं आते थे जबकि, तो अभी जेई को छोड़ दिया। हाँ बच गए वाकई में, मैं बता रहा हूँ। एक कोई गलत हो गया फिर तो टेंशन नहीं रहता, एक ही ऑप्शन रहता है ना। पल्स हार्ट बीट तब बढ़ता है जब दोनों सही निकल जाते हैं, क्योंकि अब 2 मिनट खर्च हो गया उस पर दोनों स्टेटमेंट चेक करने में। अब अगर कहीं गलत हो गया तो फिर बहुत बुरा लगता है ना। कोई बात नहीं, अगला देखिएगा, ये हो गया। चलो अगला सवाल है ना, मल्टीपल करेक्टर, ठीक है, ये भी एडवांस का है, मल्टीपल करेक्टर। देखो सीधा सीधा क्या बोला है कि x और y स्क्यू सिमेट्रिक है। जब इस सवाल में फट से बिना देर किए लिख लो, सीधा बिना देर किए, और z सिमेट्रिक है मतलब z का ट्रांसपोज बराबर z, ये डेटा दिया और कुछ नहीं दिया। सवाल में पूछा क्या आपसे कि इसमें से कौन स्क्यू सिमेट्रिक है ना, मल्टीपल करेक्टर, y क्यूब z4 माइनस z4 y क्यूब, आपको बताना है कौन इसमें स्क्यू सिमेट्रिक है। थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना ऑप्शन चेकिंग में। हाँ बात क्या पूछा? हाँ विच वन इज स्क्यू, है ना, मोर देन वन करेक्ट है। जल्दबाजी नहीं, मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए। मल्टीपल करेक्ट में बता, एक ऑप्शन में गलत टिक कर दिया आपने, सीधा -2, 6 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा +4 और -2 में। तो जो जबरदस्ती नहीं करना, जो करेक्ट लगे सिर्फ वही बोलना। पार्शियल मार्किंग भी कर दिया आप। अगर आया है तो फिर क्यों लग रहा है गलत निकलेगा? देख लेते हैं। महारत है, जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है तेरे को चेक करने में? पूरे ऑप्शन में सिर्फ ऑड इवन का खेल है, सिर्फ पावर। बी और डी तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ए और सी चेक करना है बस। हाँ इसमें कैलकुलेशन जो दिन का देरी हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं, बस ऊपर लिख दिया वही कॉन्सेप्ट है। स्क्यू आ रहा है, देखते हैं। जल्दी जल्दी, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर है। क्यों जरूर है तेरे को? प्लस माइनस पावर का नहीं पता, ऑड पावर में क्या होता है, सिर्फ ऑड इवन चेक करना है दोस्त, पता नहीं क्या कर रहे हो। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? बी चेक करने की जरूरत है क्या? पावर इवन है, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, वो कभी स्क्यू नहीं हो सकता। कट गया, चेक करने की जरूरत। डी देखो, डी भी चेक करने की जरूरत नहीं, दोनों का पावर ऑड है, माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, स्क्यू हो गया। चेक करना ही नहीं है, चेक तो सिर्फ ए और सी में करना है बस, उसमें तो चेक ही नहीं करना है। बी और डी तो ऐसे दिख रहा है कि ये नहीं होगा और ये होगा, क्योंकि
क्योंकि दोनों माइनस क्या करेगा, बाहर दे देगा। अभी अभी तो क्या था, ऑड इवन का खेल है ये, बस है ना। प्रॉपर्टी इसलिए लिखवाया जाता है टाइम बचाने के लिए, है ना। अब इसको मान लो चेक करा तो डायरेक्ट चेक करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पूरे पर ट्रांसपोज लगेगा, हमें पता है इसका ट्रांसपोज करना। पहले कौन आएगा, जेड, पावर क्या है और इवन, सोचना ही नहीं है, जेड की पावर क्या आएगा 4। अगर आप टाइम वेस्ट करें तो बेवकूफी है, ओ टी 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 नहीं लिखना 10 बार, सीधा लिखेंगे इनटू वाई, वाई की पावर क्या है देखो इवन, सॉरी ऑड, और यहाँ माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या माइनस क्या हो गया वाई क्यू। क्यों टाइम लग रहा है भाई, माइनस। इन दोनों करेंगे, पहले किसके बारे में सोचेंगे, वाई पावर ऑड, माइनस बाहर आएगा, और ये माइनस बाहर नहीं देगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस वाई क्यूब इंटू जेड 4 आ रहा है क्या, देखो तो सेम नहीं आ गया, प्लस में वाई क्यू जेड 4, यहाँ भी प्लस में वाई क्यू जेड 4, माइनस में जेड 4 वाई क्यू, यहाँ भी माइनस सेम आ गया, मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक, गया काम से। इसको चेक करते हैं, है ना। शॉर्टकट करना पड़ेगा ना, स्टेप स्किप करना पड़ेगा, हमें पता ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ लिख दो ट्रांसपोज। पहले क्या आएगा, इसकी बात करेंगे, जेड की बात करेंगे, क्या है प्लस है, इसके बाद तो सोचना भी नहीं है, सोचना क्या है सिर्फ एक्स और वाई, जेड तो देखना ही नहीं है, कितना हो गया ये जेड क्यूब, एक्स पावर इवन है, सोचने की जरूरत नहीं है, एक्स की पावर 4 माइनस यहाँ एक्स पावर इवन है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी हो, सिमेट्रिक हो सिमेट्रिक हो डजंट मैटर, पावर इवन है सेम आएगा, जेड क्यूब, ये तो क्या है सिमेट्रिक है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये आ गया देखो, तो क्या रहा माइनस टाइम्स आ रहा है, देखो कौन सा माइनस कॉमन लो तो ये दिखेगा, तो क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। हो गया क्या, तो बस पावर इवन टाइम वेस्ट करना ही नहीं है कि वो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, बाहर माइनस आएगा ही नहीं, बात खत्म हो गया। जब पावर ऑड हो तब थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। डन, चलो ये भी हो गया। स्टेटमेंट रीजन वाले आए हैं सवाल 2023 में, लेकिन ये नहीं पूछा करेक्ट एस्टिमेशन है कि नहीं, तो आप बच गए हैं। अभी बस ऐसे पूछा है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। मैं सवाल दे रहा हूँ, ए सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए दिया है, बी ट्रांसपोज बराबर माइनस भी दिया है, और सी का ट्रांसपोज माइनस सी दिया है, मतलब उसकी सिमेट्री दिया है, ठीक है। अब बताना, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा था, ए 13 बी 26 माइनस बी 26 ए 13, ये पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट, हाँ ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सिमेट्रिक, और दूसरा दिया है ए 26 सी 13 माइनस सी 13 ए 26, ये भी सिमेट्रिक बोल रहा है। चलो जल्दी से आंसर करके बता दो। अरे क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट, हाँ तो जल्दी से इसका आंसर सही सही एकदम दे दो। स्टेप स्किप क्या करो तुम, बहुत लेंदी लिखते हो एकदम, है ना, धीरे धीरे ट्राई करना सीखो। दोनों निकालो, देखते हैं वेट, गलत हुआ ना तो तेरा हाँ तो गलत हो गया ना भाई, बोला सिमेट्रिक आ रहा है सबका, सीधा पावर देखना है, पावर का खेल है बस, ऑड इवन और कुछ सोचना ही नहीं है। चल चल जल्दी से दूसरा करो, पहला आगे से ही, हाँ, दूसरा करो जल्दी, हो गया दूसरा भी। चश्मेश आया, ये तो खाली आराम से टाइम पास कर रहा था बैठ कर। अरे हाँ, जो वैन से कौन कौन वैन से नहीं जाते, हाँ वैन से नहीं जाते हम, हाँ तो हम बैठ कर
उसके बाद भी 1 घंटा सोता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर 10 घंटे सोता हूँ। वो दिख रहा है। करंट टॉपिक तो पढ़ के आते नहीं हो क्या? हिस्ट्री पढ़ रहे हो घर पे कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? बुद्धि सिखा रहा है मेरे को, घर पे पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे ना तो दिखता है वो। कोई 8 घंटे पढ़ेगा ना, दिखेगा टेस्ट में, क्लास में वो झलकता है बाहर कि हाँ मेहनत हो रहा है। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हो गया? अगला सवाल लिखिएगा। ए सिमेट्रिक दिया है और बी स्क्यू सिमेट्रिक दिया है। स्टेटमेंट नॉट ट्रू, ध्यान देना, नॉट ट्रू बोलेगा बहुत डेंजरस होते हैं। नॉट ट्रू पूछा आपसे, A4 माइनस B4 बोल रहा है, एस लिखूंगा मतलब सिमेट्रिक, डबल एस लिखूंगा मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। AB माइनस BA, ये भी सिमेट्रिक दिया है। C B के पावर 5 माइनस A के पावर 5 स्क्यू सिमेट्रिक। और D AB प्लस BA स्क्यू सिमेट्रिक। नॉट ट्रू, फिर से बोल रहा हूँ, नॉट ट्रू। बोलो क्या? अरे भाई नॉट ट्रू सुनते नहीं है। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? गलत ढूंढना। आपको कौन गलत है इसमें? सिंगल करेक्ट। जेई में कौन सा सवाल आता है? सिंगल करेक्ट है ना, तो एक ही टिक कर सकते हैं आप, दो नहीं कर सकते कभी। लेकिन ध्यान रखना नॉट ट्रू वाले में ना अपन गलती करते हैं, क्योंकि अपने दिमाग में क्या चलता है हमेशा? करेक्ट ढूंढना है। पहला ही करेक्ट निकल गया, फट से टिक करके आगे निकल जाओगे -1 सीधा, है ना, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। और जानो उसको ट्रू भी तो पूछ सकते हैं, नॉट ट्रू क्यों पूछते हैं? उनको पता है आधे बच्चे फंस जाएंगे स्टेटमेंट लैंग्वेज में। सबका सी आ रहा है क्या? आंसर दिया नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो फिर हो गया, तो ऐसे ही कर लेते हैं ना। बी का ये क्या आ जाएगा? माइनस बी के पावर 5, और ये क्या आ रहा है? माइनस, हाँ कुछ भी नहीं आ रहा, माइनस बाहर आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ना स्क्यू सिमेट्रिक है ना सिमेट्रिक है ना, क्योंकि ये निगेटिव आया, ये पॉजिटिव है, दोनों से माइनस क्या आ गया बाहर। ये कोई ना सिमेट्रिक आ रहा है ना स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। गलत ढूंढना था। ये तो स्टेटमेंट ही लिखवाया हूँ, ठीक है नहीं? ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया ना। ये भी स्टेटमेंट लिखवाया हूँ, है ना। ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है, सॉरी सिमेट्रिक होता है। ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यहाँ पावर है, पावर है तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज मिल जाएगा, मतलब सिमेट्रिक है तो बिल्कुल सही है ना। गलत ढूंढना था। चलो ये हो गया। अब आएगा इसमें PNC, है ना, बहुत खतरनाक है ना? तो आराम से पहले समझाता हूँ फिर सवाल दूंगा, है ना। आराम से समझते हैं इसमें क्या लोचा है। सवाल कैसे देगा? वही फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और फाइंड नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरह के सवाल आते हैं। अब करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझना चीज़ों को, है ना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1 to 9 के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि मान लो इंटीजर क्या ले सकते हो आप? 1 to 9 यूज कर सकते हो आप, है ना। रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। पहले मेरा सवाल ये कि फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर फिर समझाता हूँ, कितने लोग खुद से सोच पा रहे हैं। PNC हाँ क्या? 3/3, 3/3, हाँ 3/3 आएगा इसमें, 2/2 तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। 3/3 है। 1 to 9 आप यूज कर सकते हो। फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सोचना, एक मैट्रिक्स बगल में बना लो, है ना, एक मैट्रिक्स बगल में बना लो, है ना, कि ऐसे ऐसे बनता है सिमेट्रिक, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिलेगा। फिर आता हूँ अच्छा सवाल पे।
देखो। अब सोचो सबके लिए ऑप्शन कितना, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, गलत नहीं जा रहे हो, है ना। तो कितने डिफरेंट आपको दिख रहे हैं एलिमेंट उसमें, 6 दिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 9 के पावर 6, सिंपल आंसर। नहीं तो एक एक समझा, सबसे पहले डायगोनल पे डील कर लेते हैं, है ना। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड बोल दिया, तो डायगोनल पे कितने आ गए, 9 9 9 ऑप्शन हो गए, 9 इंटू 9 इंटू 9, इसमें तो कोई डाउट नहीं डायगोनल वाले में। नन डायगोनल एलिमेंट के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं 9, लेकिन यहाँ पे कितने आएंगे 1, क्यों, क्योंकि यही डिसाइड करेगा यहाँ क्या आएगा। यहाँ पे आपको छूट है, लेकिन यहाँ पे छूट नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ आएगा, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, तो इसके पास अपना चॉइस है क्या, नहीं, इसके पास अपना चॉइस है क्या, नहीं, सीधी सी बात है। तो इसके लिए कितने आ गए 9, तो फिर इसके लिए 1, अगर यहाँ 9, कोई भी यहाँ 9 लोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 9 लोगे तो यहाँ 1, यहाँ 9 लोगे तो यहाँ 1 इंटू 9, इसके लिए, इसके और इसके लिए, मतलब दोनों मिला के कितने चॉइसेस हैं 9, दोनों मिला के कितने चॉइसेस हैं 9। समझ में आ रही है बात। तो कितना हो गया आंसर 9 के पावर 6। 5 लिखा क्या, इधर कर दो ना यार, ये लो हो गया अच्छे, 3 डायगोनल और 3 नॉन डायगोनल का। समझ में आई बात। हाँ, सेम डेटा 1 to 9 रिपीटेशन अलाउ, स्क्यू सिमेट्रिक कितने आएंगे 9 के पावर 3, एग्जैक्टली कहाँ देखा है, तो वही तो फिक्स हो गया ना वो, उसमें क्या आएगा, उसमें कौन सा हट जाएगा, बस ये 3 हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, फिक्स 0 होते हैं। क्या बोल रहे हैं, अच्छा हाँ इंटू सही बोल रहा है, एंट्री चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस भी तो आएगा ना। हाँ, मतलब लॉजिक समझ में आया ना, कि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, फिक्स होता है, कि वो 0 ही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं डाल सकते, आपको सिर्फ नॉन डायगोनल सोचना है, और पेयर यहाँ भी बनेगा, 1 आएगा, अगर मान लो तो यहाँ पे कितना आएगा, फिक्स है कि -1 आएगा, कुछ और नहीं रख सकते आप। समझ में आ रही है बात। हाँ, तो एक्चुअल सवाल पे आता हूँ, लिखिएगा पहला सवाल, क्या हो गया, डन। हाँ, फर्स्ट सवाल जरा लिखिएगा, फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एंट्रीज क्या क्या है वो दे दे रहा हूँ, अच्छा 0 से 9 दिया है, ये एंट्रीज है, ऐसा लिखा नहीं है, बट मान लो रिपीटेशन क्या है अलाउड है, मतलब ये एंट्री का मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार यूज कर सकते हैं, सीधी सी बात है, कुछ लिखा नहीं होता, क्या रिपीटेशन अलाउड होगा, फिर रिपीटेशन अलाउड मान के करो तो 6 के पावर 10, 9 के पावर 10, 9 के पावर 6, डी 10 के पावर 6, ठीक है ना। उसमें पता और इजी ऑप्शन दिया था, मैंने जानबूझ के 2 6 का बनाया, उसने और इजी दिया, इधर उधर कुछ 10 के पावर ऐसे 8 या 9 करके दिया है ना, क्योंकि 6 वाला देखते हैं आदमी पहचान जाएगा कि यही है ना, तो ऑप्शन बहुत इजी दे दिया था इसमें, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है कितने चॉइसेस है भाई, 10, सबके लिए 10 चॉइसेस है ना, सबके लिए कितने चॉइसेस है 10, तो 10 के पावर 6। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छा देखता हूँ, ये तो इजी मिल गया, समझ में आया सीधा, है ना। पावर 6 वो ऑप्शन भी बहुत इजी दिया था, तो मैंने जानबूझ के किया उसको थोड़ा सा, 10 के पावर 9 दिया था। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, करना मजा आएगा करने में इसका। लिखिएगा 3 एंट्रीज है एम में, ठीक है, 3 ही एंट्रीज है, 0 1 और 2, ठीक है, 3 एंट्रीज है 0 1 2 में, आपको सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स है, एम टी इंटू एम का ट्रेस इक्वल टू 5 आना चाहिए, करो इसमें मजा आएगा करने में। हाँ, एम टी इंटू एम का, हाँ
हाँ मैट्रिक्स से मान के प्रोसीड करो। नहीं ऐसा कुछ दिया नहीं, सिमेट्रिक वाला एक ही सवाल दिखा इसमें, क्योंकि इसमें इस तरह का सवाल ना बहुत आ रहा है। हाँ 3x3 का मैट्रिक्स है बाबू, 0 1 2 उसका एंट्रीज है, ट्रेस मतलब डायगोनल का सम। फटाफट mt इंटू m अभी लिखवा दूंगा, डायरेक्ट याद कर लेना है। a इंटू ए टी का ट्रेस क्या होता है, डायरेक्ट याद कर लो एकदम। हाँ कितना हो जाएगा बोलो, a11 या a12 होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, a11 का स्क्वायर प्लस a12 का स्क्वायर प्लस a13 का स्क्वायर प्लस a21 का स्क्वायर प्लस a22 का स्क्वायर प्लस a23 का स्क्वायर प्लस, सही जा रहा हूँ, हाँ सही, प्लस a31 का स्क्वायर प्लस a32 का स्क्वायर प्लस a33 का स्क्वायर, ये आता है हमेशा ना। अभी से एकदम रट लो एकदम, ताकि मल्टीप्लाई करने में टाइम बच जाए। सारे एलिमेंट का ले लो, सारे एलिमेंट ले लो, दिख रहा है 9 के 9 एलिमेंट दिख रहा है आपको, सबका स्क्वायर कर दो शॉर्ट में एकदम। 9 एलिमेंट होते हैं टोटल, सबका स्क्वायर का सम आ रहा देख लो, क्योंकि यही करने में आपको 1 मिनट चला जाएगा है ना, तो उसको रट लेंगे क्योंकि एडवांस में है सवाल में से ही पूछ रहे हैं सर। अब करके देखो, अब टोटल पीएनसी है, इसके बाद आपका मैट्रिक्स नहीं है पीएनसी है, क्योंकि वैल्यू क्या ले एंट्री दिया है 0 1 2, सोचो अब क्या बैठाओगे कि इसका सम 5 आ जाए है ना पहले। हाँ भाई वही सवाल, अब मार खा जाएगा बता रहा हूँ, उल्टा सीधा बोलोगे, सोचना है ही नहीं एकदम। वो सम 5 बोला है, वो देख ही नहीं रहा है गधा वो, देख लिया इसलिए तो उल्टा सीधा आ रहा है ना आंसर, सब देख ले रहा है। ऐसे समझो 9 एलिमेंट का सम कितना आना चाहिए, 5 है ना, ऐसा ही सवाल है ना भाई कि 9 एलिमेंट है उसका सम कितना आना चाहिए 5, और इंक्रीज दिया हुआ है 0 1 2, उसका स्क्वायर का सम पूछा आपसे। सोचो क्या क्या बैठ, पहले तो वहाँ सोचो, वहाँ से देखो कि 5 कैसे आएगा, एक तो 2 का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 1 सॉरी, मतलब बाकी 7 क्या होना चाहिए 0 है ना, एक एलिमेंट 2 होगा और एक क्या होगा 1 होगा और बाकी 7 क्या हो जाएगा 0। और सोचो कैसे, और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी दिख रहा है देखो ध्यान से, 5 वाले ले लो 4 0 ले लो, बस 2 ही आएंगे, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन सोचना ही नहीं चाहेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सोचना तो पड़ेगा ना बस। अब अरेंज कर दो ग्रुपिंग थ्योरी लगा के, बस ग्रुपिंग भी क्यों लगाना है, कॉम्बिनेशन लगा दो, सेम ग्रुपिंग ही होता है वो कॉम्बिनेशन, तो भी आ जाएगा आंसर। अरे हाँ 9 फैक्टोरियल हो गया ना, देखो ना, देखते क्यों नहीं, 0 कितना लिए, 0 2 लिए, क्या लिख रहे हो, 2 को 0 काट दिए, 5 1 को 5 मान लिया, और 0 को मतलब 0 को 4, टोटल एलिमेंट कितना है इडियट, जब ये 5 यहाँ आ गया तो बाकी सब 0 ही लेना पड़ेगा ना, सोचते ही नहीं थोड़ा। पहला केस क्या बनेगा भाई, 1 1 1 1 1 5 बार 0 4 बार। इसको करने का 2 तरीका बताया था, एक डायरेक्ट अरेंजमेंट और दूसरा ऐसे समझ में किसका वैल्यू है, ये 9 से 5 की वैल्यू है ना, 9 प्लेस है, कोई भी सिलेक्ट कर लो, 5 किसके लिए 1 के लिए, बाकी 4 किसके लिए 0 के लिए, तो 9 से 5 है ना। या इसी को अगर मैं ऐसे अरेंजमेंट से करूँ तो अलाइक ऑब्जेक्ट का याद रखो, टोटल 9 है तो 9 फैक्टोरियल, 5 से में तो डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, 4 से में तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, एक ही बात हो गया। दूसरा तरीका क्या है भाई, 1 2 ले लो,
तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो एक एक लेके लो 5 हो गया, बाकी 7 क्या आ जाएंगे 0। अरेंज कर दो, आंसर आ गया। कितना आ रहा है? ये 9 से 2 इतना पीटूंगा ना, 3 एलिमेंट आ गया इसमें, होशियार चंद। 2 2 कहाँ से है दोस्त? एक ही है ना, स्क्वायर है यहाँ पे, एक ही 2 का स्क्वायर 4 नहीं हो जाएगा? सोचा करो थोड़ा, यहाँ स्क्वायर है ना। ये भगवान, किसी को जोड़ घटाव नहीं आता, हम किस पे भरोसा किया जाए, सब गधे ही हैं, किसी काम के नहीं हो। नहीं, हाँ 198 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ 9 से 2 नहीं कर सकते गधा, 3 लोग हैं, 2 लोग नहीं है जो बांट देगा तू। टोटल कितना 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, कहाँ से 2 फैक्टोरियल आएगा? वो कब आएगा? जब ये भी 1 होता तो वो लगाते हैं सिलेक्शन है। 3 लोग हैं, वहां पे 2 में क्या होता है कि 2 लोग हैं, एक के लिए अगर मैं 5 सेट सेलेक्ट कर लिया तो बाकी के लिए ऑटोमेटिक क्या हो गया 4 हो गया। कॉमन सेंस भी लगाया करो। फर्स्ट में क्या है 2 ही लोग हैं, है ना, तो सिलेक्शन भी लग जाएगा उसमें। नहीं तो सिंपल अरेंजमेंट लगाया करो ना भाई, अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, है ना। 5 लोग इधर है, 4 लोग उधर है, अरेंज कर दो। ये हो गया दूसरा का आंसर। फर्स्ट आंसर तो दिख रहा है 9 से 5, तो यार फिर ऐसे कर दो 9 फैक्टोरियल, 4 से मतलब 4 फैक्टोरियल, 5 से मतलब 5 फैक्टोरियल, कर दो सॉल्व। कितना हो जाएगा 198। फाइनल आंसर 198। तो आराम से किया जा सकता है इस तरह के सवालों में, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बचा क्या? एक नहीं हो गया, अच्छा हाँ एक और इसी को थोड़ा सा और अच्छा करके, ये जेड 1 2017 में पूछा, मेंस 2021 में पूछा, थोड़ा सा अच्छा करके, है ना, इससे अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्होंने, थोड़ा सा अच्छा क्या कॉपी पेस्ट मारा, है ना। सम इवन होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड मैं रिपीट देख लेता हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इतना इज, अच्छा 7, सॉरी नॉट इवन, 7 होना चाहिए। सेम सवाल, एकदम बिल्कुल सेम सवाल, ट्रेस 5 की जगह 7, चलो सेम एंट्रीज 0 1 2, हाँ वही कॉपी पेस्ट करते हैं एडवांस से, बोलता रहा हूँ 2017 का कॉपी 2021 में किया, हाँ सब कुछ सेम है, 5 की जगह 7 बस। चलो जल्दी से एकदम, हाँ वही 3/3, 2/2 थोड़ी ना पूछेगा यार। बस 7 के लिए सोचना है इस बार 5 की जगह। तो टोटल सम कितना है? हाँ सही, हाँ अब सही जा रहा है बिल्कुल, बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। फाइन, हाँ भाई वही 0 1 2 लेना। तो कितना है बस बताना कितना हो रहेगा, 2 को 2 बार लेंगे तो। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब सही जा रहे हो, वही 0 को 0 बार, तो 9 एलिमेंट पूरा कैसे करेंगे? तो पता नहीं क्यों इतना घबराते हो, मालूम नहीं, इतना घबराने की क्या जरूरत है? कितना? नहीं भाई, हाँ बोलो रे नवोदय, फाइनल आंसर। अरे भाई सेम इस बार भी 2 ही केस बनेगा रेडिएट, क्या कर रही है हमारा, हाँ करेक्ट आंसर। अबे अब क्या हो गया, 5 के 7 कर दिया, केसेस से 2 ही बनेंगे, 8 के बाद बढ़ेगा ना तो केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार भी 2 नहीं ले सकते, 8 हो जाएगा, इस बार भी 2 एक ही ले सकते, एक ही केस बनेगा 2 के साथ, तो तेरे से 2 केस भी नहीं बन रहा है। अरे 8 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2
7 1 लेगी तो 2 जीरो लेना पड़ेगा ना, 9 एलिमेंट तो करना पड़ेगा ना बेवकूफ। लेना ही नहीं पड़ेगा। अबे 2 जीरो लेना पड़ेगा ना, तो उसको रिंग नहीं करोगे, ये बहुत अच्छा, इसलिए मैं एलिमेंट लिखता हूँ हमेशा। लेकिन आप लोगों को शर्म आती है एलिमेंट लिखने में। एलिमेंट लिख लो 9 एलिमेंट फटाफट, कितना देर लगता है लिखने में एलिमेंट, लेकिन लिखना ही नहीं है। सिंपल एलिमेंट लिख लेंगे, कितना देर लगता है एलिमेंट को लिखने में भाई। सबसे पहले तो दिख रहा 7 1, ये लो लिख लेंगे, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं रहेगा, बात ही खत्म हो गया। ये लो 7 हो गया है ना, और 2 क्या आ जाएगा, ये लो। अब इसको अरेंज कर देना, बात ही खत्म हो गया। और भी जब 2 टाइप का एलिमेंट हो तो आप सिलेक्शन भी लगा सकते हो, ये किसकी बराबर हो जाएगा, 9 से 7 की वैल्यू आई है। अगर मैं अरेंजमेंट से सोचूं तो टोटल 9 फैक्टोरियल, 1 1 7 बार है तो डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, 0 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, बात खत्म हो गई। दूसरा तरीका क्या है कि 1 2 ले लूं, तो 2 लूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बचा 3 और चाहिए तो 1 1 1 हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना चाहिए मुझे 9, मतलब 0 कितना लेना पड़ेगा 5, ये लो। कितना देर लग गया, अगर आपको मालूम कंफ्यूजन हो रहा नहीं आ रहा समझ में तो ऐसे कर लो ना भाई। टोटल 9 लोग हैं तो 9 फैक्टोरियल, 5 सेम है तो 5 फैक्टोरियल, 3 सेम है तो 3 फैक्टोरियल, आंसर आ गया, दोनों को ऐड कर दो, खत्म सवाल। ये भी हो गया। जल्दी से लिखना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, छोटा सा टॉपिक है ना, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस बता दे रहा हूँ। पहले लिखिएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हालांकि उसका जो स्टेटमेंट है उसका यूज करता है, नाम का यूज नहीं करेगा तो टेंशन मत लेना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए, या ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए आई आ जाए, तो ए कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना। कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। दूसरा आइडेम्पोटेंट, इस पर काफी सवाल आए लेकिन नाम से कोई लेना देना नहीं। ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर, और अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ए के पावर कुछ भी रहेगा तो क्या आएगा, ए ही आएगा। आइडेम्पोटेंट लिखा देखो ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। फिर से बोल रहा हूँ, नाम से कोई लेना देना नहीं है, बस करवा दे रहा हूँ है ना। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये सब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आएगा। इनवॉल्यूटरी, जब ए स्क्वायर की वैल्यू आई आ जाए, आई एन आ जाए, आई एन मतलब जो ऑर्डर मैट्रिक्स का होगा वही मैट्रिक्स ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा, सीधी सी बात। ए स्क्वायर बराबर आई आ जाए उसको इनवॉल्यूटरी बोलते हैं। नीलपोटेंट ये सब किसी काम का नहीं है, सोरेंदो। पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर मान लो ए के पावर के प्लस 1 बराबर ए आ जाए, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, के नहीं हो जाएगा। पीरियड का मतलब क्या होता है, रिपीट करना। जैसे आइडेम्पोटेंट का पीरियड कितना हो गया 1, आइडेम्पोटेंट का पीरियड कितना हो गया 1 है ना। ए को जैसे ए से मल्टीप्लाई किया वापस से आ गया, उसका पीरियड कितना हो गया 1 है ना। इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स विथ पीरियड के, पीरियोडिक मैट्रिक्स विथ पीरियड के। सवाल करते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है, सवाल लिखिएगा। डन हो गया क्या, सवाल लिखिएगा। बहुत प्यारा प्यारा सवाल इसका आया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नाम से कोई लेना देना नहीं है। लिखिएगा, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 - 2 1 - 1 एंड बी दिया है -1 -1 2 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। लिख लिए। देन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n, m एलिमेंट ऑफ 1 2 3 ... 1 से 10 तक हो सकता है ना, सच दैट
तो एंड का मतलब ये हो गया n इंटू ए के पावर n प्लस m इंटू बी के पावर m बराबर क्या होना चाहिए, i होना चाहिए ना। मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे n कोमा m के, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, है ना, कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए भाई, i आ जाए, ये क्या आ जाए, i आ जाए, है ना। n कोमा m की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, कुछ नहीं, बस आप, है ना, सबसे पहले इसको निपटाओ, a के पावर n को निपटाओ, b के पावर m को निपटाओ, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट। कैसे मालूम चलेगा a के पावर n क्या आ रहा है, a स्क्वायर करके देख लो बस, है ना, तरीका ढूंढना पड़ेगा आपको, है ना। इस तरह के सवाल काफ़ी पूछ रहे हैं, पहले नहीं आते थे सवाल, इधर लास्ट 4-5 ईयर से पूछना शुरू किया। चलो जल्दी जल्दी सारे लोग a स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में बहुत स्लो दिख रहे हैं आपको, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। कैसे मल्टीप्लाई किया 5 है बता रहा हूँ, कॉलम टू कॉलम, तो फिर रो टू कॉलम, एक ही तरीका है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का। तूने पूरा मैट्रिक्स पढ़ा था कदे, ये हाल है, शुरुआत में क्या होता, स्टार्टिंग से पढ़ा है तो मैट्रिक्स शुरू से पढ़ा है तो शुरुआत क्या होता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा सा घर पे बैठा करो, और 10 बार पढ़ने का ही फायदा नहीं होगा। आ रहा क्या, ए स्क्वायर बराबर ए, मतलब ए के पावर n बराबर भी क्या आ गया, a, बिल्कुल। तो इक्वेशन क्या बन गया, एन ए, सीधी सी बात है, ये बन गया एन ए, है ना। अब b का चेक करो, b का स्क्वायर चेक करो, अरे बैठा क्यों भाई, तो करो, पेन चलो, मन में क्या कर रहा है, तो अजीब लोग मन में कर रहा है मल्टीप्लाई, ये नहीं कि फटाफट करके देख ले। आ रहा है क्या, मतलब मेरा इक्वेशन कन्वर्ट इसमें नहीं हो गया क्या, एन ए प्लस एम बी इक्वल टू आई, ए दिया है बी दिया, जल्दी से बस फटाफट सॉल्व करो जल्दी से, ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना फर्स्ट में, सीधा इजी रहेगा, और फिर दोनों को ऐड भी कर दो, सब मन में कर लो एक ही बार, जहां मन में करना हो करेंगे नहीं, ए को मल्टीप्लाई कर दो एन से, बी को मल्टीप्लाई कर दो एम से, और ऐड भी कर दो एक साथ, ऐड बोला करने के लिए ऐड भी कर दो मन में, कितना आ जाएगा, यहाँ 2n माइनस m, सीधा एक ही बार में आ जाएगा, 2n माइनस m बराबर i बोला, तो क्यों नहीं यहाँ भी डायरेक्टली निपटा दिया जाए, इक्वल टू 1 कर दें क्या, 2n माइनस m बराबर कितना 1, क्योंकि आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर दूसरा एलिमेंट क्या आएगा भाई, इधर वाला एलिमेंट क्या आएगा, माइनस 2n प्लस 2m, माइनस 2n प्लस 2m बराबर कितना 0, 2 से 2 कट गया क्या, n बराबर कितना आ गया भाई m, पहला इक्वेशन तो ये बन गया n बराबर m, तो रख दो n बराबर m, ये तो साफ साफ दिख रहा है n की वैल्यू कितनी आ गई 1, और m की वैल्यू कितनी आ रही है 1, कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए भाई, एक ही आ रहा है 1,1, यही आपका आंसर था। तो इस सवाल बहुत ईजी है, बस वो देखने में डरावने लगेगा, ये क्या दे दिया मालूम नहीं, हाँ बोलो क्या बता दे, बोलो क्या ये समझ नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है, अरे इडियट यहाँ करो ना, एन ए क्या होगा, एन ए का मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स को एन से मल्टीप्लाई कर दो, एम बी का मतलब क्या होगा, एम से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करो, मैं तो स्किप किया, ऑब्वियस स्टेप स्किप धीरे धीरे करना सीखो, ऑब्वियस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखने में टाइम लग जाता है मैट्रिक्स को, है ना। आया है ना, कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बन गया, ऑब्वियस सी बात है ना, लीनियर इक्वेशन तो एक ही सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये सब फालतू सवाल है, कुछ भी नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन देख के ही बंदा छोड़ देता है, अरे क्या दे दिया मालूम, अरे कुछ नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, और आराम से इसको, हालांकि तो पहले से मालूम रहता है कि यहाँ ए आने वाला है ना, वो हिंट मिल जाता है, क्योंकि और कुछ बनेगा तो बनेगा ही नहीं, फिर तो पहले से मालूम है कि ए ही आने वाला है, क्योंकि जितना भी प्रॉपर्टी लिखा है सब में क्या है, ए स्क्वायर ए की पावर n ए, है ना, तो पता है, लेकिन हाँ सेटिस्फैक्शन के लिए थोड़ा सा करके देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगला सवाल लिखिएगा, ये हो गया, अभी इसमें क्या देखो, अरे इमेजिनरी दे दिया, कोई बात नहीं, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 0, है ना, शायद किया था, याद आ रहा है, सिमिलर था, सेम नहीं था मुझे लग रहा है, हाँ
ए के पावर n बराबर a, याद करो। और सेम वही n जो है उसमें से सेकंड डिजिट पूछा था, याद आया? n के वैल्यू क्या पूछा था? 2 डिजिट n बताइए। हाँ, तो 11 आंसर आया था। चलो, अरे कहता वो निकालते हैं, पहली बार कब आएगा? इसको करो, फटाफट मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर निकालो जल्दी से। सब में देख रहे हो 10 में 7 सवाल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, बार बार बोल रहा हूँ, घर पे बैठ के खुद से मैट्रिक्स बनाओ, मल्टीप्लाई करो खुद से बना बना के। जिस दिन 15 सेकेंड में आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है उस दिन समझो कि स्पीड आपकी अच्छी है, वरना मुश्किल है 15 से 20 सेकेंड हार्डली। भूल गए n की कितनी वैल्यूज होंगी? एक बार बस पता चल जाए कब रिपीट हो रहा है, फिर तो भी पीरियोडिक लगा देंगे। ए स्क्वायर में तो नहीं आ रहा होगा कुछ, तो एक काम करो, डायरेक्ट पावर 4 निकालो। मैं तो बोलूँगा इवन ही ट्राई करो, है ना? ऑड वाले ज़्यादा भरोसा नहीं देना चाहते हैं, सीधा ए के पावर 4 निकाल के देखो तो। ऐसा रिपीट नहीं कर रहा क्या? क्वेश्चन तो सही लिखा ना मैंने। करो करो करो, ए की पावर 5 रिपीट करेगा। हाँ मतलब थोड़ा लेंदी हो गया फिर, ये थोड़ा लेंदी। तो पावर 4 आ गया ना, उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। हाँ करो, ये 5 आ जाएगा, करके देखो। है 22 23 में कुछ नहीं कर सकते, पक्का 22 या 23 होगा, मैं बता सकता हूँ ना। देखो 2022 का सवाल है, उसमें 40 नंबर पर 99 प्लस चला गया था, 36 नंबर पर चला गया था 99 प्लस, तो पेपर ही वैसा है, क्या कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, और फायदा है ऐसा सवाल आएंगे तो, बाकी आधा तो ऐसे ही मर जाएंगे 10 से, वो नहीं करेंगे, उसमें भीड़ ऑलरेडी कम हो जाता है। चलो इसको कर लेना, एक सवाल और दे दे रहा हूँ, इसको भी कर लेना, ये एडवांस का है। 5/2 3/2 -3/2 -1/2 m के पावर 2022 पूछा था, ये एडवांस 2022 का सवाल है, करंट क्वेश्चन एकदम, है ना? ट्राई कीजिएगा ना, फिर कल मुझे इसका आंसर चाहिए, मैं कल चेक करूँगा, वरना मार खाओगे। हाँ एम के अभी कर लो, कल के अभी कर लो, ब्रेक में क्या करोगे इधर उधर। हाँ नहीं, एम के पावर 2022 की वैल्यू बतानी है ना, कैसे मैट्रिक्स आएगा। हाँ भाई, और क्या चाहिए इसके लिए भाई? क्या देगा उसको? पूरा एड्रेस देगा, घर कहाँ है, मार्केट कहाँ है, एम दिया, इनके पावर 2022 पूछ रहा आपसे।